फ्रेंड, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में कहा है कि आने वाली दुनिया वेब 3.0 की होने वाली है। वेब 3.0 एक ऐसा एंटायर गैलेक्सी है दोस्तों, जिसके ऊपर में बहुत सारी चीजें अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है, जैसे ब्लॉकचेन से बिटकॉइन है। बिटकॉइन के ही जैसे और एक करेंसी है दोस्तों जो बहुत पॉपुलर हो रही है और जो सेकंड नंबर पर रैंक करती है, उसको कहते हैं इथेरियम। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। तो इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से इथेरियम को यूज किया जाता है, क्या पर्पजेस है, आने वाले समय में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आम आदमी को। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो ब्लॉकचेन क्या है ये देखा नहीं है, तो जाइए पहले देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये इथेरियम समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए कुछ करेंसी की जरूरत पड़ती है और करेंसी भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्रिएट की गई है और उसमें से एक इंपॉर्टेंट या वर्ल्ड फेमस करेंसी है बिटकॉइन। दोस्तों, बिटकॉइन ये नाम छुपा हुआ नहीं है, हर कोई जानता है बिटकॉइन के बारे में और उसमें इन्वेस्ट भी करता है। अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट की है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, कुछ समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन जैसे ही और एक करेंसी जो सेकंड नंबर पे रैंक करती है दोस्तों, या सेकंड नंबर पे उसके वैल्यूएशन क्रिएट की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसको कहते हैं इथेरियम। अब दोस्तों, इथेरियम को समझने से पहले हमको समझना होगा बिटकॉइन। फ्रेंड्स, 2009 में सबसे पहली बार सुनाई दिया गया था बिटकॉइन और ये डेवलप किया था या फिर लॉन्च किया था सतोशी नाकामोटो इस ग्रुप ने। दोस्तों, अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये पता नहीं है कि ये ग्रुप है या इंडिविजुअल व्यक्ति है। जब वो इन्वेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में मेंशन किया है इसकी डेफिनेशन, बिटकॉइन इज अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। दोस्तों, पीयर टू पीयर क्या होता है? जैसे आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हो और उसके लिए बैंक होना जरूरी है। आपकी या उनकी बैंक के ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बैंक का रोल क्यों है, ये इसी बात पर क्वेश्चन खड़े किए गए थे सतोशी नाकामोटो। उन्होंने बिटकॉइन इसलिए इन्वेंट की थी दोस्तों कि किसी भी थर्ड पार्टी को यूज किए बिना आप ट्रांजैक्शन कर सको। सपोज दोस्तों, आप यूएस गए हो, कनाडा गए हो, ऑस्ट्रेलिया गए हो और वहां पे आपको शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के लिए आपके पास में जो रुपीज है उसको कन्वर्ट करने होते हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में या फिर उन कंट्रीज की जो भी करेंसी है उसमें, ताकि आप वहां पर लोकल लेवल पे ट्रांजैक्शन कर पाओ। इस ट्रांजैक्शन करते वक्त या पैसे को एक्सचेंज करते वक्त आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। दोस्तों, ये चार्जेस क्यों पे करना पड़े, इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर दिए थे सतोशी नाकामोटो ने, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेंट किया बिटकॉइन, ये पूरी दुनिया के लिए था। यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर पीयर टू पीयर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को बड़ी आसानी से कहीं पर भी किसी ट्रांजैक्शन फीस को पे किए बिना आप कर सकते थे और इसी के लिए बिटकॉइन लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आज दुनिया भर में बिटकॉइन लोग यूज करते हैं और बहुत फेमस करेंसी है और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। एक बिटकॉइन का वैल्यू आज 32 लाख के आसपास का है। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन की भी कुछ लिमिटेशंस थे और उसी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इथेरियम का लॉन्च हुआ। दोस्तों, ये 2009 से 2013 तक बहुत सारे व्यक्ति इसको स्टडी कर रहे थे और उसमें से एक थे विटालिक बुटेरिन, जो रशिया से बिलोंग करते थे और उनको ऐसा लगा कि बिटकॉइन के कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि मैंने कहा, बिटकॉइन एक करेंसी है जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन फुलफिल करती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। जैसे कि आप एक जमीन परचेस करना चाहते हो और जमीन परचेस करने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करना होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन के पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे जिसको कहते हैं रजिस्ट्री या फिर सेल डीड। अब ये सेल डीड करने के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाना होता है। जैसे आपके शहर में आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी जो डिसाइड करेगी कि इस सेल डीड को कैसे क्रिएट किया जाना है और उसके ऊपर में जो भी उनका कमीशन या उनकी फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की है और वो दूसरे व्यक्ति को सेल करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहीं पर जो है बिटकॉइन फेल हो रहा था। बिटकॉइन की करेंसी से आप प्रॉपर्टी तो परचेस कर सकते थे, लेकिन ट्रांजैक्शंस या कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे और इसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए विटालिक बुटेरिन एक रशिया के व्यक्ति है जिन्होंने इथेरियम का लॉन्च किया। दोस्तों, 2013 में उन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया और 2014 आते आते उनको फंडिंग भी आना शुरू हो गई और उन्होंने एक कॉइन क्रिएट किया, एक करेंसी क्रिएट की जिसको कहते हैं इथेरियम, जिसके थ्रू आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के अलावा
पीयर टू पीयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्रिएट कर पा रहे हो। दोस्तों हम लोग आज भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने, चाहे वो आपकी लिविंग सर्टिफिकेट हो या चाहे मार्कशीट्स हो, चाहे आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हो या चाहे आपका मैरिज सर्टिफिकेशन हो। दोस्तों हर किसी के लिए बॉडी रिकॉग्नाइज है इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको वो स्पेसिफिक फीस चार्ज करके या पे करके आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो। दोस्तों गवर्नमेंट को जो हम लोग फीस पे करते हैं, तो गवर्नमेंट भी या आपकी म्युनिसिपल बॉडी भी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने सेफ जोन में रखती है, अपने गोडाउन में रखती है। इसके बावजूद आप बहुत सारी खबरें सुनते हो कि वो गोडाउन में आग लग गई है, डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे, मिसप्लेस हो चुके हैं। इससे क्रिएट होता है गबन स्कैम्स। दोस्तों लैंड के स्कैम हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। एक लैंड के कई सारे ओनर्स होते हैं और जो रियल ओनर होता है उनको भी पता नहीं चलता कि उनकी प्रॉपर्टी कई सारे लोगों को बेच दी गई है, और यहाँ पे क्रिएट होते हैं केसेस, और आप सालों साल उन केसेस के ऊपर में लड़ते रहते हो, लेकिन आपके लिए जो आउटपुट आना चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने हैं तो आप इथेरियम के ऊपर में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको माइनर्स की जरूरत पड़ेगी, और माइनर्स मतलब प्रोग्रामर्स। और प्रोग्रामर्स को अगर आप बोलोगे कि मेरे लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करके दो, तो आपको पे करनी होगी फीस, और उस फीस को पे करते हैं हम लोग ईथर के फॉर्म में। ईथर क्या है दोस्तों? ईथर एक बिटकॉइन की तरह करेंसी है जो इथेरियम के लिए यूज की जाती है, और उसको कहते हैं ईथर। अब दोस्तों ईथर को आप डायरेक्टली पे नहीं कर सकते हैं माइनर्स को, उसके लिए आपको परचेस करनी पड़ती है गैस। दोस्तों जैसे आपके पास में कार है और कार में आप पेट्रोल डालना चाहते हो, तो आप पेट्रोल पंपर के ऊपर जाओगे और उस पैसों को पे करोगे, उसके बाद में आपकी गाड़ी में पेट्रोल आएगा ताकि आपकी गाड़ी चले। आपकी गाड़ी पैसों की वजह से नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है पेट्रोल की वजह से। उसी तरह से दोस्तों इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर में अगर माइनर्स को काम करना है तो आपको परचेस करना पड़ता है गैस। ईथर के फॉर्म में ईथर को पे कर कर आप इथेरियम प्लेटफॉर्म से गैस परचेस करते हो, और उस गैस को देते हो आप माइनर्स को। वो माइनर्स उस गैस को कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी फीस में, ईथर में। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा इथेरियम है, इथेरियम में आप ईथर एक परचेस करते हो, ये करेंसी है दोस्तों, और इस करेंसी से आप परचेस करते हो गैस, और इस गैस को परचेस करने के बाद में आप इसको पे करते हो प्रोग्रामर्स को या माइनर्स को, और उसके बाद में आपके लिए डैप ये बनाई जाती है। दोस्तों इसी तरह से ये सिस्टम काम करता है ईथर और गैस के फॉर्म में, ताकि आपके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर में क्रिएट हो। सो फ्रेंड चलो मैं कंक्लूड करता हूं इथेरियम को। इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में ईथर एक करेंसी है, जिस तरह से बिटकॉइन एक करेंसी है। इथेरियम को बिटकॉइन के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ईथर को बिटकॉइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन की तरह पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ईथर भी करती है। लेकिन इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर में और एक चीज होती है जिसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आपकी घर के सेल डीड या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो आप क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास में होने चाहिए कुछ माइनर्स। माइनर्स मतलब प्रोग्रामर्स जो माइनिंग करते हैं, जो ईथर को यूज करके आपके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों माइनर्स को ईथर के फॉर्म में पे नहीं किया जा सकता, आपको चाहिए गैस। अब वो गैस को परचेस करना पड़ता है आपको इथेरियम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि आप उस गैस को दे सको माइनर्स को। जब तक आप गैस देते रहोगे माइनर्स को, माइनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में काम करते रहेंगे। दोस्तों कितना गैस लगेगा या कितना ईथर लगेगा ये माइनर्स आपको वेल इन एडवांस बताएंगे, और उतना गैस उनको पे करना पड़ता है। उनके चार्जेस भी वैरी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी प्रेजेंट कोई कंट्रोल नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आई थिंक मुझे लगता है इथेरियम का 2.0 वर्जन आने वाला है, जहां पर इन सभी कंट्रोल के बारे में डिस्कशन होंगे। तो आने वाले समय में इथेरियम और भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा दोस्तों, और भी ज्यादा एनहांसमेंट होंगे, और भी ज्यादा अपडेट्स आएंगे, ताकि हम लोग आम इंसान भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पाए और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या अपने ट्रांजैक्शंस इजीली कर पाए। दोस्तों इसीलिए इथेरियम को समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय ब्लॉकचेन का है, और ब्लॉकचेन जैसे या बिटकॉइन के जैसे या इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म्स का करेंसी का है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको इथेरियम समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन तो जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका रिप्लाई करूं। मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है थोड़ा समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में मुझे गैस की जरूरत है दोस्तों, ताकि मुझे जितना गैस मिलता रहेगा उतने ही एनर्जी से मैं ज्यादा काम करते रहूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।